नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है आजमगढ़ शहर के हीरापट्टी स्थित ब्रेनो ब्रेन संस्था, जो पिछले 12 वर्षों से जिले में संचालित है। यहाँ बच्चों को तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट को निखारने का काम करती हैं संस्थान की संचालिका गरिमा बर्नवाल। बीते 29 जनवरी 2022 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 72 देशों के बच्चों ने भाग लिया था। जिले से भी होनहार बच्चों का चयन किया गया था। आजमगढ़ से 11 बच्चे शामिल हुए। तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रतियोगिताओं में जिले के 5 बच्चों ने गोल्ड व सिल्वर मेडल प्राप्त कर जिले के गौरवान्वित करने का काम किया है। संस्थान की संचालिका गरिमा बर्नवाल ने विजेता बच्चों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित की, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी विजेता बच्चों के चेहरे खिले नजर आए। उन्होंने अपनी अपनी बातों को भी साझा किया, तो वही अभिभावक भी इस कोर्स व संस्थान की सराहना की है। इस मौके पर संस्थान के प्रबंधक अनूप सिंह, शिक्षिका रूबी सिंह, मधु राय, रीना राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्रेनो ब्रेन एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 72 देशों में सक्सेसफुली चल रहा है, जिसमें बच्चों का कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, कैलकुलेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारी स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स प्लस एक्टिविटी इस कोर्स को करने से बच्चों में बढ़ती है। इसी संस्था के द्वारा 29 जनवरी को 7th इंटरनेशनल कंपटीशन कराया गया था, जिसमें 72 देशों के 25,000 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें आजमगढ़ के 11 बच्चों ने भाग लिया था। उसमें से 5 बच्चे चैम्पियन हुए, 2 बच्चे गोल्ड मेडल और 4 बच्चे सिल्वर मेडल जीत के आजमगढ़ को गौरवान्वित किए। मैंने ब्रेनो ब्रेन, मेरे पापा ने बताया कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, तो मैं यहाँ पे गई। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और धीरे धीरे करके मेरा कंसंट्रेशन और मेरी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो गई। और फिर मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए आने लगा, तो मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया, तो उसमें भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होता था। तो मुझे इस ब्रेनो ब्रेन करके बहुत अच्छा मिला। थैंक यू। Myself Ishita Baranwal, class 6 from St. Emma Jaipuria School, Azamgarh. I'm 10th level completed from Breno Brain and Breno Brain करने के बाद मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गई है। इवन हम लोग कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मोर कि हमारे टीचर्स भी जो हमें देखते हैं, सो वो भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं हमारे ऐसी चीज़ें देख के। एंड नॉट ओनली कैलकुलेशन, हमें अपनी स्कूल्स की और भी चीज़ों में बहुत सारी हेल्प मिलती है, लाइक कॉन्सेंट्रेशन एंड विजुअलाइजेशन एंड लाइक मोर थिंग्स कॉन्फिडेंस। एंड ऑन द अदर हैंड, it's not just about all calculations, but it's very good. Thank you. हमारे दोनों बच्चे चैंपियन हुए हैं। इसमें ब्रेनो ब्रेन OEC 7 का बहुत बड़ा महत्व योगदान रहा है। हमको आज से लगभग 3-4 साल पहले सिधारी पे ही एक पुस्तक भंडार है, विजय पुस्तक भंडार, उनके माध्यम से इस सेंटर के बारे में पता चला कि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं अन्य स्किल जैसे कंसंट्रेशन हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, इस टाइप के डेवलपमेंट कोर्स कराए जा रहे हैं। लगभग इसमें 10 लेवल होते हैं और समय लगभग 3 साल लगता है। तो यहाँ आकर हमने यहाँ की संचालिका श्रीमती गरिमा मैम से मुलाकात किया और एडमिशन होगा। और बच्चे फर्स्ट लेवल तक तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, बच्चे भी न्यूट्रल हो रहे थे, निगेटिविटी की तरफ जा रहे थे, क्या हो गया। हमने कहा इसको आराम से समझने की ज़रूरत है, कोई नई चीज़ होती है तो उसको धैर्य से कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे तीसरे लेवल तक जाते जाते एक अजीब सा बच्चों में डेवलपमेंट विकसित होने लगा और दिखाई देने लगा कि बच्चे वो जो इरेगुलर हुआ करते थे वो कंसंट्रेट होने लगे, हर चीज़ को समझने लगे, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आने लगा उन लोगों का। और बीच बीच में जो कंपटीशन कराए जाते हैं उससे भी बच्चों में काफ़ी फ़र्क पड़ा। और बच्चों ने रीजनल कंपटीशन भी दिया था लखनऊ में, दोनों हमारे बच्चे ने वहाँ भी चैम्पियन हुए थे। और इंटर स्टेट में भी बिटिया आई थी चैम्पियन, बेटा गोल्ड मेडल था। और इस समय जो 29 जनवरी 2022 को ऑर्गेनाइज हुआ इंटरनेशनल कंपटीशन,
उसमें भी मेरे दोनों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 5 फरवरी को जो रिजल्ट आया वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक था कि इतने कम समय में, और 11 बच्चे इस सेक्टर से पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 5 बच्चों ने चैंपियन खिताब को जीता और 2 बच्चों ने गोल्ड मेडल और 4 बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता। धन्यवाद। आजमगढ़ शहर के राहुल नगर स्थित शिवम हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में शारदा साहित्य परिषद के तत्वाधान में वीर रस के कवि देवमणि त्रिपाठी अंगार की कृति वीरांगना का संग्राम झांसी की रानी का विमोचन प्रसिद्ध साहित्यकार भाषाविद डॉक्टर कन्हैया सिंह ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कन्हैया सिंह ने कहा कि अंगार जी ने लक्ष्मीबाई पर प्रबंध काव्य के रूप में लिखकर एक बड़ा काम किया है, इसका स्वागत होना चाहिए। मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से आए वरिष्ठ साहित्यकार पवन तिवारी ने कहा कि आज साहित्य में अराजकता हावी है, ऐसे राष्ट्रभक्ति की द्योतक झांसी की रानी पर इतना बड़ा प्रबंध काव्य लिखना साहित्य जगत के लिए शुभ संकेत है। मुख्य वक्ता के रूप में जगदीश प्रसाद बर्नवाल कुंड ने स्वतंत्रता संग्राम के काल और लक्ष्मीबाई के महत्व को रेखांकित करते हुए वीरांगना का संग्राम के लिए देवमणि त्रिपाठी अंगार जी को बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध कवि प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने किया। संस्था के अध्यक्ष दौलत सिंह पालीवाल ने आए हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष संजय कुमार पांडे, आशा सिंह, जयप्रकाश पांडे, हरिहर पांडे, सूर्यमणि त्रिपाठी, शशिभूषण श्रीवास्तव, प्रशांत, कमलेश ओझा, अरविंद सिंह, अधिशासी अभियंता राधेश श्याम सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के नवनिर्वाचित सपा विधायक डॉक्टर एच एन पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। जीयनपुर स्थित केंद्रीय कार्यालय पर सभी बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, क्षेत्र के प्रधान व पूर्व प्रधान, बीडीसी सदस्य सहित अन्य सपा नेताओं का जमावड़ा लगा, जहां नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर एच एन पटेल का सभी ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में विधायक डॉक्टर एच एन पटेल ने कहा कि भले ही हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन अपनी निधि से जितना हो सकेगा क्षेत्र में विकास कार्य कराने का काम करेंगे। जो नहीं हो सकता उसका सरकार से मांग करके उसे पूरा कराने की कोशिश करेंगे। स्वागत से अभिभूत विधायक डॉक्टर एच एन पटेल ने और क्या कुछ कहा अपनी जनता से, आप भी सुनिए। प्रथम दृष्टया तो श्रेय मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूंगा जिन्होंने इस काबिल हमको समझा, और दूसरे नंबर पे हमारे जो ईंट की नींव की ईंट होती है, यानी हमारे कार्यकर्ता बूथ कार्यकर्ता हैं, उनको श्रेय जाएगा। साथ ही साथ जब उनके साथ जाएगा तो साथ ही साथ हमारी सगड़ी की सम्मानित जनता को श्रेय जाएगा, जिन्होंने हमारे ऊपर जनता के लिए मैसेज क्या, मैं जो चुनावी वादे किया था उन्हीं पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। अभी एक सज्जन ने हमसे पूछा कि आपने चुनाव में वादे किए थे कि चुनाव जीतने के बाद मैं अपने हॉस्पिटल से फ्री सेवा करूंगा, वो आज शुरू हो गया। मैं लखनऊ था, लखनऊ से आया हूँ, रात में 6 ऑपरेशन था जिसमें 3 सगड़ी के थे, तीनों ऑपरेशन फ्री हुए। ओटी से जैसे बाहर निकला हूँ, 5 मरीज सगड़ी के थे, मरीज को देखा, उनकी फीस वापस किया, उसमें भी 3 ऑपरेशन आज भर्ती हुए सगड़ी। तो ये जो मुख्य हमारा वादा था उसको हम आज ही से शुरू कर दिए कि विकास की मुख्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, बिल्कुल भाजपा की सरकार है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं तो आप कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जुगाड़ करके, खास करके सड़कों पे क्या, सड़कों पे अगर हम काम करना चाहेंगे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार तो रोकेगी नहीं, क्योंकि ये भी तो जनमानस का ही मुद्दा है। तो कोशिश हमारी रहेगी सड़कों के लिए, कोशिश हमारी रहेगी देवरांचल में जो बंधे बह जाते हैं बाढ़ के समय, उनको कंक्रीट द्वारा परमानेंट के रूप में ढालने की कोशिश रहेगी कि एक बार बन गया तो आवागमन की सुविधा हो जाएगी। जब आवागमन की सुविधा हो जाएगी तो उस क्षेत्र में चिकित्सा से लोग लाभान्वित होंगे, शिक्षा से लोग लाभान्वित होंगे। हालांकि वहाँ पे न ही कोई पीएससी है, न सीएससी कायदे, न ही कोई कायदे का स्कूल है, लेकिन जब आवागमन के साधन हो जाएंगे वहाँ से लोग आकर के बाहर की में इलाज करा सकते हैं, बाहर की जगह पढ़ सकते हैं। आजमगढ़ कोतवाली पुलिस ने जातीय व धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से वीडियो वायरल करने वाले युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद आजम किसी दूसरे प्रांत का काफ़ी पुराना एक वीडियो अपने व्हाट्सएप से वायरल कर दिया था। पुलिस की जांच में वीडियो किसी दूसरे प्रांत का व काफ़ी पुराना निकला, जिसको तत्काल बताकर धोखे से समाज में जातीय व धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से अपलोड किया गया था। साइबर सेल व सर्विलांस सेल के माध्यम से वीडियो डालने वाले मोहम्मद आजम निवासी मकान नंबर 60 पहाड़पुर को चिन्हित कर लिया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डी.के. श्रीवास्तव ने दबिश देकर आरोपित युवक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली में 18 सितंबर को नाबालिग लड़की के भगाने के मामले में पुलिस ने पीड़िता को 27 सितंबर को बरामद कर लिया था। उसका मेडिकल व बयान के बाद मुकदमे में पॉक्सो एक्ट धारा बढ़ाई गई थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर उप निरीक्षक प्रदीप कुमार मिश्र ने अपने हमराई के साथ दबिश देकर शहर कोतवाली के मुजरापुर गांव निवासी सुरेश राम को हाफिजपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली से सटे करतालपुर मोड़ पर बीजी ट्रेंड्स मेंस वियर शोरूम का भारतीय जनता पार्टी के लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि त्योहारी सीजन होली में कपड़ों की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में कई दुकानदार नई दुकानों को खोलकर त्योहारी सीजन में ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। बीजी ट्रेंड्स शोरूम में आकर्षण छूट के साथ मेंस वियर के नए कलेक्शन उपलब्ध होने का दावा दुकान के मालिक कर रहे हैं। क्या कुछ कहा विक्रांत सिंह ने, आप भी सुनिए। मैं विक्रांत सिंह। आज हमारे एक दुकान का उद्घाटन हुआ है जिसका नाम है बीजी ट्रेंड्स, जो करतालपुर बाईपास रोड पर मुंद्रा सराय में स्थित है, पुलिस कैंटीन के बगल में। और भारतीय जनता पार्टी के लालगंज के जिलाध्यक्ष आदरणीय ऋषिकांत राय जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और मार्केट की अपेक्षा उचित मूल्य पर हमारे यहाँ सभी मेंस वियर उपलब्ध है। और होली के पर्व पर हमारे यहाँ 30% डिस्काउंट भी है उपलब्ध। जनता को देंगे कि दुकान है, युवा नौजवान आज आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ रहा है। युवा आज आत्मनिर्भर बनने के लिए है, तो जनता से मेरा आह्वान है कि ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करें और जुड़े लोग। वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर आजमगढ़ नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन, की जमकर नारेबाजी। देखिए नगर पालिका के सफाई कर्मचारी कैसे अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। अभी तली अंगड़ाई है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जब उनकी ड्यूटी का समय निर्धारित है तो फिर अलग से क्यों अतिरिक्त काम कराया जाता है। उनका कहना है कि कई माह से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों का परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। कर्मचारियों ने मांग उठाई कि उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिया जाए, क्योंकि बजट है, उसके बावजूद नगरपालिका वेतन देने में विलम्ब कर रहा है। उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक सफाई कर्मचारी धरना देते रहेंगे। लेकिन कोई मांग पर ध्यान नहीं जाता है। शासन से धन प्राप्त होने के बाद भी हम लोगों को वेतन काफ़ी लेट दिया जाता है। और हमारे यहाँ ठेका कर्मचारी शहर क्षेत्र के हैं, उनको 8 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये सब समस्याएं हैं। और कर्मचारियों को लगभग 4 बजे रात को, 3 बजे रात को शासन का आदेश होता है कि काम में लगाया जाए, जब उनको आदेश ये मिला है कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह को काम करेंगे और 2 बजे से लेकर के 5 बजे शाम को काम करेंगे, फिर उसके पहले क्यों काम लगाया जाता है। इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। यदि आप लोग की मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं मांगेंगे तो खुलकर से हड़ताल की हम लोग प्रोग्राम करेंगे, हड़ताल कर देंगे। जैसे आप लोग कहना है कि बजट आया हुआ फिर भी आप लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा, किसको दोषी मानते हैं आप? ये बजट आने के बाद, आज बजट आया है लगभग 3 तारीख को, आज तक वेतन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब आज हम लोग बैठे हैं तो शायद एडीएम साहब दस्तखत किए हैं, लेकिन इसके पहले नहीं। लेकिन मृतक और रिटायर्ड कर्मचारियों का, जैसे भी मृतक हो गए, हम काम करते करते मर गए, उनका 225 लोगों का बीमा आज तक भुगतान नहीं किया गया। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर पुलिस ने छेड़खानी के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कंदरापुर थाना पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक निशात जमा खां को मुखबिर से सूचना मिली कि छेड़खानी के मामले में वांछित अभियुक्त पीएमसी कैंप के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक निशात जमा खां ने अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सरवन कंदरापुर थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के ताल सलोना में शौच के लिए गए किशोर की तालाब में डूबकर हुई मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ स्थित ताल सलोना तालाब जलकुंभी से भरा होता है। वार्ड नंबर 7 निवासी निखिल गौड़ का 14 वर्षीय पुत्र सत्येंद्र गौड़ ताल सलोना की तरफ शौच के लिए गया था। आशंका जताई जा रही है कि जलकुंभी की वजह से उसे गहराई का अंदाजा नहीं लगा और पैर फिसलने से उसकी डूबकर मौत हो गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को पोखरे से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से किशोर के परिवार में मातम छा गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में शिया समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में हुए हमले और 50 से अधिक शिया समुदाय के लोगों के मारे जाने पर विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। एसीएम दूती को पाकिस्तान के राजदूत के नाम ज्ञापन सौंपकर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की। बता दें कि अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में सोमवार की दोपहर शिया समुदाय के लोगों ने बीते 4 मार्च को पाकिस्तान के पेशावर शहर की कूचा रिसालदार पूरी की मस्जिद में आईएस के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा विस्फोट कर शिया समाज के 50 नमाजियों को मौत के घाट उतारने पर विरोध जताते हुए हाथों में हमले के विरोध में लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार और पाकिस्तानी सरकार से पाकिस्तान में शिया समुदाय व अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के मामले में नेशनल फॉर्म पर ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की चाहे वो परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ सरकारें रही हों, चाहे वह वर्तमान इमरान सरकार हो, सभी सरकारें शिया समुदाय और अल्पसंख्यकों के विरोध सरकार है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाली जाति पर अपना ऐतराज़ जताता है, जो एक अपने आप में बेईमानी है। जो मुल्क अपने देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता तो उसे दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं पर विरोध दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पेशावर में मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। आज ये एक मेमोरेंडम हम दे रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पाकिस्तान एम्बेसी के नाम, ताकि वहाँ पर हो रही शियाओं के कत्लेआम के ख़िलाफ़ हम एक आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो मुसलसल शियाओं पर वहाँ और माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हो रहा है, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, शियाओं पर, जो भी पाकिस्तान की माइनॉरिटी है उसको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। एक जुमे के दिन आत्मघाती दस्ता गया और वहाँ एक मस्जिद पर बम ब्लास्ट किया गया। उस बम ब्लास्ट में 50 से ज़्यादा नमाजी शहीद कर दिए गए। ये इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि भाई शिया को इसलिए मारा जा रहा है कि ये काफिर हैं, और काफिर की दलील ये देते हैं कि लोग नमाज़ नहीं पढ़ते। तो ज़रा सोचने वाली छोटी सी बात यह है कि जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते उनको मारने के लिए मस्जिदों में जाया जा रहा है, मस्जिदों में जाके उन पर बम मारा जा रहा है और उनको काफिर, अगर काफिर कह भी रहे हैं आप, कोई माइनॉरिटीज़ भी है तो उसको सुरक्षा प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी खुद सरकार की होती है। पाकिस्तान सरकार इसमें बिल्कुल निकम्मी साबित हो रही है, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ की सरकार हो, चाहे वो नवाज शरीफ की सरकार हो, इमरान खान की सरकार हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो की, जितनी भी सरकारें आई हैं वहाँ माइनॉरिटीज़ पर बेतहाशा जुल्म हुआ है, हमेशा से होता चला रहा है। हम हिंदुस्तान सरकार से ये डिमांड करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार इसमें एक्शन ले और माइनॉरिटी को हिफाजत देने की एक इंटरनेशनल फोरम पर उनको पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए और उस आतंकवाद को बंद किया जाए। पाकिस्तान सरकार को ये चेतावनी दी जाए कि वहाँ अगर आतंकवाद बंद नहीं किया जाता है और माइनॉरिटीज़ को वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा इंटरनेशनल फोरम पर। लिहाजा हम सेंक्शंस चाहते हैं पाकिस्तान पर, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंक्शंस लगाए जाएँ, उसको इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो वहाँ की माइनॉरिटी को सुरक्षा प्रोवाइड करे। भाई जब आप लोग अपनी माइनॉरिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका क्या हक़ है कि हिंदुस्तान में होने वाली माइनॉरिटी पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं? भाई जब आप हिंदुस्तान की माइनॉरिटी के खिलाफ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो आप अपने यहाँ भी तो माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय कार्यक्रम के 6वें दिन लालगंज में छात्र छात्राओं ने निकाली जन जागरूकता रैली। श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय पीजी कॉलेज लालगंज में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय कार्यक्रम के 6वें दिन आज सोमवार को जन जागरूकता रैली महाविद्यालय प्रांगण से दलित बस्ती होते हुए प्राथमिक विद्यालय टिकरगाड़ तक निकाली गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर समर बहादुर सिंह ने इस जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम अधिकारी विपिन कुमार सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर शीला मिश्रा, आशीष कुमार सिंह, डॉक्टर अतुल कुमार यादव, डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय के साथ संतोष कुमार यादव आदि इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। तरवा पुलिस ने हत्या के मुकदमे में वांछित आरोपी के घर खूटहन में कुर्की और जमानतदारों के घर नोटिस चस्पा की कार्रवाई की।
तरमा थाना क्षेत्र के खुटहन गांव निवासी अभिषेक के घर जीयनपुर और तरमा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कुर्की और जमानतदारों के घर पर नोटिस चस्पा की कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार तरमा थाना क्षेत्र के खुटहन ग्राम निवासी अभिषेक सिंह 2013 में जीयनपुर में हुई एक हत्या के मुकदमे में थाना जीयनपुर में वांछित है। आज जीयनपुर थाने के एसएसआई आरपी सिंह, महेंद्र यादव तथा चौकी प्रभारी रासेपुर अखिलेश की देखरेख में कुर्की की और जमानतदारों के घर पर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की। इसमें जीवित बंधन सुरेश सिंह के घर पर पुलिस द्वारा नोटिस चस्पा की गई। इस मौके पर गांव में हड़कंप की स्थिति देखी गई। रामदेव मेमोरियल महाविद्यालय रानीपुर रजमो में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के 5वें दिन सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकाली गई रैली। रामदेव मेमोरियल महाविद्यालय रानीपुर रजमो मोहम्मदपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के 5वें दिन छात्र छात्राओं ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत रैली निकाली, जो रामदेव महाविद्यालय रानीपुर रजमो से दयालपुर मोड़ होते हुए पुनः रामदेव मेमोरियल महाविद्यालय पर पहुंची। इसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शिविर में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ यादव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जाए। समाजसेवी और पत्रकार राम अवतार स्नेही ने कहा, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान के साथ सामाजिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान किया जाता है। इस मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ठ लिपिक बरखू चौहान, डॉक्टर आलोक वर्मा, डॉक्टर शैलेश कुमार, डॉक्टर आदित्य, रविंद्र राम, राजेश कुमार, माया सिंह आदि उपस्थित रहे। जामिया फैज़-ए-आम देवगांव में महिलाओं का जलसा किया गया। आयोजित प्रबंधक मौलाना हबीबुर रहमान कासिमी ने किया संबोधित। जामिया फैज़-ए-आम देवगांव में आज रविवार को महिलाओं के एक जलसे का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए प्रबंधक मौलाना हबीबुर रहमान कासिमी ने कहा कि जलसे का उद्देश्य आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना होता है। उन्होंने कहा, महिलाओं की शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि महिलाएं 2 घरों को संवारती हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को बहुत महत्व दिया और उन्हें वह दर्जा दिलाया जिसकी उस समय उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया। छात्राओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के संबंध में उन्होंने बताया कि जामिया फैज़-ए-आम में छात्राओं की शिक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े। इस अवसर पर कई गांव की महिलाओं ने जलसे में शिरकत की। अध्यक्षता शुमाइला हबीब और संचालन महविश दानिश ने किया। जलसे के दौरान सुमैया कुद्दूस की तिलावत का अनुवाद जवेरिया बिन्त मोहम्मद शोएब ने किया। इस दौरान जामिया का तराना, बैत बाजी, मोबाइल का फितना, हया, औरत की हिफाजत आदि पर तकरीर प्रस्तुत की गई, जिसे निमरा सुहेल, वजीहा शब्बीर, कुलसूम अंसार, तूबा सुफियान आदि ने प्रस्तुत किया। अंत में मौलाना हबीबुर रहमान कासमी की दुआ के बाद जलसा संपन्न हो गया। रुद्रपुर पौधशाला प्रथम में वन विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे हैं 1 लाख पौधे। नर्सरी प्रभारी ने कहा, पर्यावरण को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की ओर से देवगांव के रुद्रपुर पौधशाला प्रथम में 1 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें पौधरोपण अभियान के दौरान जुलाई अगस्त में सार्वजनिक स्थानों पर रोपित करने का काम किया जाएगा। इन पौधों के रोपित होने से जहां हरियाली बढ़ेगी, वहीं इससे प्रदूषण का स्तर भी काफी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। वर्ष 2022 में देवगांव के रुद्रपुर पौधशाला प्रथम में 1 लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें छायादार और फलदार सहित विभिन्न प्रजातियों के 1 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इनकी देख रेख नर्सरी प्रभारी रवि कुमार यादव के द्वारा की जा रही है। नर्सरी प्रभारी ने बताया कि यहां पर सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न प्रजातियों के पीपल, नीम, कदम, आम, जामुन, आंवला, नींबू, अमरूद, अनार, सागौन, बबूल आदि के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संतुलन को बरकरार रखने के लिए इस वर्ष वन विभाग को पौधरोपण का लक्ष्य अधिक मिलने से मार्च में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। रुद्रपुर पौधशाला में मार्च महीने में डाली गई पौध धीरे धीरे तैयार हो रही है, जो मई माह के आखिरी और जून माह में पूरी तरह पौध तैयार हो जाएगी और जुलाई अगस्त में पौधरोपण किया जाएगा। नर्सरी में कितने पौध तैयार करने का लक्ष्य है? जी, अभी हम लोगों को 1 लाख टारगेट मिला है।
ये पौध तैयार करने का, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वृक्षारोपण पे बहुत ही जोर है कि हम लोग अपने प्रदेश के देश के लिए जो है वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें। प्रधान जी के लोगों के माध्यम से एवं अन्य विभाग के लोगों के द्वारा भी वृक्षारोपण कराया जाता है, हम लोग भी वृक्षारोपण करते हैं। तो उसी क्रम में 1 लाख अभी हम लोगों को पौधा तैयार करने के लिए बजट आया है और हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसमें फलदार पौधे हैं और औषधि वृक्ष हैं, जंगली भी वृक्ष तैयार कर रहे हैं। मतलब जो भी हम लोगों को सुविधा मिलता है हम लोग वो तैयारी कर रहे हैं। मुख्य रूप से कौन कौन वृक्ष हैं? मुख्य रूप से हमारे यहाँ देखिए अमरूद है, नींबू है, आंवला है, शीशम है, अर्जुन है, जिससे अर्जुनारिष्ट दवा बनती है। काफ़ी बहुत ही औषधि प्रजाति, बहुत ही अच्छा पौधा है ये। और सीरस है, तमाम प्रकार के हम लोग 30-35 प्रजाति के वृक्ष तैयार किए हैं यहाँ। केसिया श्यामिया, केसिया, गुटेल, ये सब पानी में लगने वाले वृक्ष।